दोस्तों ये है राजस्थान का प्रसिद्ध मिक्स हरा साग, या फिर आप इसे आलन का साग कह सकते हैं या फिर खाटे का साग कह सकते हैं। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ ट्विस्ट दिया है जिसकी वजह से इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इस थाली को देखिए आप, ये है लहसुन की चटनी, मक्का की रोटी और ये एक छाछ का गिलास। तो ये हमारी थाली होती है कंप्लीट। तो आज मैं आपके साथ इसी हरे साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस साग को बनाने के लिए ये देखिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने ली है मेथी। ये 250 ग्राम मेथी है जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है ये गजरा बोलते हैं इसे, ये हैं गाजर के पत्ते, इन्हें भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अलावा हमने और भी कुछ चीज़ें ली हैं। तो ये देखिए इसमें है ये बथुआ और पालक। तो ये 250 ग्राम ही बथुआ है और 250 ग्राम ही पालक है। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी है इस सब्जी में। सर्दियों के मौसम में हरी सब्जी बहुतायत में आती है तो हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा हमने ली है यहाँ पर ये आधा किलो हरा प्याज, जिन्हें स्प्रिंग ऑनियन भी बोलते हैं। आपको इनमें से जो भी चीज़ नहीं मिले आप उसे स्किप कर सकते हैं। वैसे बथुआ, पालक, मेथी और स्प्रिंग ऑनियन सभी जगह मिल जाती है। हाँ, मेन चीज़ है गजरा, अगर आपको नहीं मिले तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अब हमें काटना है। तो काटने का प्रोसेस मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसे चाहें इसे काट सकते हैं। तो मैं आपको काटने के बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ कि इन्हें काटने के बाद हमें क्या करना है। इन्हें काटने के बाद हमें अच्छे से धोना है। धोने का प्रोसेस भी मैंने अपने बथुए के रायते वाली वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह से हरी सब्जी को धोना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये देखिए मैंने ये सभी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है। सभी सब्जियों को धोने के बाद में हम छन्नी में झाड़ लेंगे और उसके बाद हम इन्हें कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए सभी सब्जियां मैंने कुकर में डाल दी हैं। अब इनमें मैं डाल देती हूँ करीब 5 से 6 हरी मिर्च रफली काट करके। तो ये देखिए आप जैसे चाहें जैसे काट कर डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने करीब 30 से 35 लहसुन की कलियां डाली हैं, साबुत ही डाल रही हूँ मैं। लहसुन इस सब्जी में बहुत अच्छी मात्रा में पड़ता है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 टमाटर, इन्हें भी मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे करीब 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी 1 से 1.5 गिलास ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ये अभी जितनी सब्जी दिख रही है ना, पकने के बाद में इसकी क्वांटिटी हाफ ही रह जाने वाली है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो अब हम कुकर पे ढक्कन लगा देते हैं और इसमें करीब 7 से 8 सीटी हम लगा देंगे। 7-8 सीटी हम इस सब्जी में इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस सब्जी को हमें बाद में घोटना होता है। तो जितनी अच्छे से ये सब्जी बॉयल होगी, घोटने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इस सब्जी को आसानी से घोट सकते हैं। तो जब तक कुकर में सीटी लग रही है तब तक हम इसके लिए आलन तैयार करते हैं। तो करीब ये 1.5 गिलास मैंने खट्टी छाछ ली है। छाछ कोशिश कीजिए थोड़ी खट्टी लें। और उसमें अब हम डाल रहे हैं ये बेसन। करीब 1.5 बड़े चम्मच मैंने ये बेसन लिया है, आप मक्की का आटा ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी। करीब 2 से 2.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये जो सब्जी मैं बता रही हूँ ये 1 किलो सब्जी के हिसाब से है। आप मसालों की क्वांटिटी सब्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे। दोस्तों ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं लग रही थी और आप लोग इतना पसंद भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को मैं फिर से अपने चैनल पर अपलोड करूं। तो ये देखिए करीब 8 सीटी कुकर में आ चुकी हैं और ये देखिए प्रेशर निकल जाने के बाद में मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है और अब आप देख सकते हैं कि सब्जियां कितने अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इस सब्जी को घोटना है। तो घोटने के लिए देखिए ये मैंने ली है दही मथनी और इससे मैं इस सब्जी को घोटूंगी। अगर आपके पास में लकड़ी वाली दही मथनी हो तो आप उससे इस सब्जी को घोटिएगा, बहुत जल्दी घुट जाएगी।
मैं इसी दही मथनी से इसे घोट रही हूँ और मुझे करीब इसमें लगेंगे 8 से 10 मिनट। मैं आपको अभी आगे आसान प्रोसेस भी बताऊंगी इसका कि आप आसानी से किस तरह से इस सब्जी को बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब्जी इसी तरह से पसंद है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं इस तरीके से ये सब्जी बनाती हूँ और बच्चे बोलते हैं कि मज़ा आ गया, तो पूरी मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि बच्चों को हरी सब्जी खिलाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये देखिए, इस तरह मैशर से मैश कर सकते हैं आप इस सब्जी को। और एक सबसे आसान तरीका, अगर आपके पास में बीटर है किसी भी तरह का, तो आप बीटर को करीब इसमें आधा मिनट के लिए हाई स्पीड पर चला दीजिए। ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल चटनी जैसा नहीं होने पाए, क्योंकि हमें इसे घोटना है, चटनी नहीं बनानी है इसकी। मैं तो इस मेहनत वाले तरीके से ही बनाती हूँ, आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इस सब्जी को बना सकते हैं। तो करीब 10 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जी देखिए कितनी बढ़िया घुट गई है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। कुकर को वापस गैस पर रखते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, और इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने आलन तैयार करके रखा था। फ्लेम हमें हाई रखना है और ये आलन हमने इसमें डाल दिया, और इसके बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। फ्लेम हम हाई रखेंगे क्योंकि हमने इसमें छाछ डाली है, और उबाल आने तक हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो छाछ फट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये एकदम फ्री होता है। और साथ ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। तो ये देखिए, सब्जी में उबाल आ चुका है। अब हम इस पर इस तरह से ढक्कन को रख देंगे और करीब 5 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि इसमें से छींटे उड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ जल सकते हैं। बीच बीच में चला देंगे। तो इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम तैयार करते हैं इसके लिए तड़का। तो ये पैन में देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया। तेल गरम होते ही हमने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगे हम इसमें डालेंगे लहसुन, करीब 20 से 25 कलियाँ बारीक बारीक काट करके। मैंने पहले ही आपको बताया कि इस सब्जी में लहसुन बहुत अच्छे से पड़ता है, और ये तड़का इस सब्जी के स्वाद को दुगना कर देगा। लहसुन पे अच्छा ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये लहसुन देखिए ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक बारीक बारीक कटी हुई। करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने, इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों, आप इस साग की रेसिपी को एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए अदरक का कलर भी चेंज हो गया, और अब हम इसमें डालेंगे करीब 2-3 सूखी लाल मिर्च फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए मैंने 2 मिर्च तोड़ करके इस तरह से डाल दी हैं, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 2 प्याज बारीक बारीक कटे हुए, और इन्हें भी हम अच्छा ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। दोस्तों, इस साग की रेसिपी को आप जब भी मक्का की रोटी बनाएं या फिर बाजरे की रोटी बनाएं, उसके साथ में ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हींग, करीब 1/4 चम्मच। हींग भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं साग। तो आप या तो आपको जितना खाना हो उतने साग में आप तड़का लगा लीजिए, या फिर पूरे में भी आप एक साथ तड़का लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। अगर आपने उन सभी रेसिपीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन सभी रेसिपीज़ को देखिए। सभी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ में शेयर करूं और बता सकूं कि आप घर में इजीली अवेलेबल मसालों के साथ भी स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। तो ये देखिए तड़के को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तड़के को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। दोस्तों, मेहनत तो बहुत लगती है इस सब्ज़ी को बनाने में, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। और सर्दियों के मौसम में हरी सब्जी बहुत अधिक मात्रा में आती है, तो इसका पूरा फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो ये लीजिए हमारा साग बनकर के तैयार है। दोस्तों, कैसी लगी आपको इस साग की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।